डेटा एंट्री का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। खासकर तब जब आपका कंपनी में आपको कह दिया जाता है कि सर ये डेटा है 2000, 3000, 4000 का डेटा है, ये आपको एंटर करना है। और वो डेटा जो है एक ही फॉर्मेट का है, मतलब एक ही टाइप का डेटा आप एंटर कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, आपको गुस्सा आने लगता है और तब चांसेस बन जाते हैं कि कोई डेटा आप मिस कर जाओ या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कोई और त्रुटि सामने आ जाती है। और गुस्सा तब ज़्यादा चढ़ने लगता है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, घंटों की मेहनत के बाद या 2-3 दिन की मेहनत के बाद बड़े अच्छे तरीके से सारा डेटा एंटर करके मैनेजमेंट के आगे रख देते हो कि सर ये रहा डेटा, और वो उसमें से गलती निकाल देते हैं जिसके चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि डेटा बहुत सारा था और आपको कॉन्टीन्यूसली काम करना था। तब क्या होता है जी, आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो करार दे दी जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन के बारे में जिससे डेटा एंट्री का काम 5 सेकंड में हो जाएगा। चाहे आपका डेटा 1000 का है, चाहे वो 2000 का है, 200 का है, 5000 का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ एक टाइप के फॉर्मेट ऐसे होते हैं, अगर उस टाइप की एंट्रीज आपको दे दी जाए तो आप अपने डेटा एंट्री का काम विदिन सेकंड्स कर लेते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इस पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डेटा एंट्री के काम के साथ साथ मैं आपको एक्सेल के कुछ एक और ऐसे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको डेटा एंट्री के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर आऊंगा आपके पास और फिर आपको जानकारी दूंगा इसके दूसरे फंक्शंस के बारे में। तो टोटल आपके 3 ऐसे फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं कुछ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आए, पसंद क्या आएगा, आपको पसंद आएगा ही आएगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे हम डेटा एंट्री के एक्सपर्ट बन सकते हैं एमएस एक्सेल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं आपका भाई विकास मल्होत्रा और आप देख रहे हैं विकास मल्होत्रा ऑफिशियल। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं से आपका भाई विकास मल्होत्रा भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया अब आपके सामने डेटा का फॉर्मेट कि भैया 4 कॉलम आपको दे दिए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सीरियल नंबर दे दिया है आपको, यहाँ पर नेम दे दिया है, फर्स्ट इनिशियल और लास्ट इनिशियल खाली छोड़ दिए हैं, और बॉस आगे आपको कहता है भैया इन दोनों नामों को अलग अलग कर दो। मेरे साथ तो ये हुआ है ज़रूर, सर्विस में मेरे को बहुत सारा डेटा दे दिया था, कहा था सर ये डेटा ठीक है लेकिन इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो कि अजय राणा फर्स्ट इनिशियल में अजय आए, लास्ट इनिशियल में राणा आए। और मैं जानता हूँ कि मेरे को कितना प्रॉब्लम हुआ था उस पूरे डेटा पे कंसंट्रेट करने के लिए, कि एक एक डेटा को उठाया और लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अजय मैंने लिखा, राणा मैंने लिखा, फिर रानी लिखा, ये पहली गलती, कंसंट्रेशन भंग होता है, एक ही बारी में रानी मेहता लिख देते हैं, फिर अलग अलग करो। फिर इसके बाद आगे आपको दे रखा है संजना शर्मा, आप कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश कई बार करते हो, उसमें भी मिस्टेक्स होने लगती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि कैसे, ये तो कुछ एक डेटा मैंने आपको दे रखा है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 5000 का डेटा, या चलिए छोड़िए 1000 का डेटा दे दिया है, आपको एंटर करना है। इसको भैया यहाँ से हटा दो। अब बताता हूँ आपको तरीका। पहला आप एंटर करिए नाम अजय राणा, ठीक है। इसके बाद डेटा में जाइए, फ्लैश फिल दबा दीजिए, छुट्टी, पूरा का पूरा नीचे एज इट इज़ उसने
फ्लैश फिल कर दिया। यहाँ पे लास्ट इनिशियल में भी फ्लैश फिल आपने दबाया तो उसने लास्ट इनिशियल उसका एज इट इज़ ले लिया। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी डेटा हो, आपको पहली एंट्री करनी है, फ्लैश फिल दबाना है और पूरा डेटा अपने आप सेम प्रारूप में, सेम फॉर्मेट में कॉपी हो गया। अब थोड़ा सा सीक्वेंस बदल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपको फर्स्ट इनिशियल दे दिया, लास्ट इनिशियल दे दिया और कह दिया कि भैया इन दोनों को कंबाइन करके फुल नेम में डाल दो। ये भी हुआ है मेरे साथ। तो इसका भी सेम तरीका है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि फ्लैश फिल की एक शॉर्टकट कमांड भी होती है जो कि न्यूमेरिक पे भी काम करती है और अल्फ़ाबेट पे भी काम करती है। आपने कुछ नहीं करना, पहली एंट्री करनी है, जहाँ तक आपको चाहिए सिलेक्ट करा और फॉर्मूला आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। जी हाँ, जैसे ही आप कंट्रोल ई करेंगे एज इट इज़ फॉर्मेट में ये फ्लैश फिल का काम करेगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ई दबाया है और इसने सारा का सारा डेटा एंट्री कर दी। आइए अब इसको न्यूमेरिक पे भी एक बार जांच लेते हैं। अब जैसे ये रोल नंबर दे रखे हैं, इसमें हमें कहा जाता है यार इसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाल दो। फॉर्मेट में डेटा सेम है, फॉर्मेट अलग है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं ये फॉर्मेट ले लेता हूँ, डेटा यही है पर फॉर्मेट आपको जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये चाहिए हर डेटा पे। तो इसके लिए भी सेम आप इसको सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल ई दबा दोगे। सारा डेटा एज इट इज़ इस फॉर्मेट में नीचे अपने आप आ गया, पूरी की पूरी एंट्री हो गई। तो बहुत आसानी से ये काम हो जाता है न्यूमेरिक पे भी और इस टाइप के फॉर्मेट की डेटा एंट्री पे भी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ये तो था डेटा एंट्री के बारे में कि एक्सेल में ईजिली हम कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं। कभी आपने वाइल्ड कार्ड के बारे में सुना है दोस्तों कि एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड होता है? क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप कंट्रोल एफ करते हो और कंट्रोल एफ करने के बाद आप अपनी सर्च को परफॉर्म करते हो कि आपने कोई नाम सर्च करना है या कोई जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू सर्च करनी है या कुछ भी सर्च करना है, तो आप कंट्रोल एफ करके ईजिली सर्च कर लेते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मार्क सर्च करना है या एस्ट्रिक का साइन सर्च करना है तो क्या वो सर्च में आ जाता है कंट्रोल एफ करके? नहीं आता। आप कोशिश करके देख लो। लेकिन एक तरीका है मेरे पास जिसको आप यूज़ करके आप अपनी जो स्प्रेडशीट है उसमें क्वेश्चन मार्क साइन को और एस्ट्रिक को भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक बार मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोबारा ले चलता हूँ। तो अब यहाँ पर सेम डेटा मैं ले लेता हूँ जैसा मैंने पहले लिया था और यहाँ पे मैं आपको वाइल्ड कार्ड के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको दे रखा है जिसको आप बहुत ईजिली सर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे अगर सपोज़ करिए कहीं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, कहीं पे भी दे दीजिए और साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे भी नीचे इधर कहीं पर भी, मतलब चाहे तो नेम के बीच में भी दे सकते हैं और एस्ट्रिक भी दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि एक ही बारी में हम पूरी चीज़ को समझ सकें। तो जनरली तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप कंट्रोल एफ से चाहे शर्मा सर्च कर लीजिए, चाहे गुप्ता सर्च कर लीजिए, चाहे चोपड़ा सर्च कर लीजिए या कुछ भी सर्च कर लीजिए, वो बहुत ईजिली सर्च हो जाएगा। लेकिन बात आती है सर्च करने की क्वेश्चन मार्क को और आपकी ये जो एस्ट्रिक है इसको। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी कमांड लगाई कंट्रोल एफ और एक विंडो पॉपअप हुआ और मैंने कुछ भी सर्च करा। जैसे मैंने यहाँ पे अजय सर्च करा तो इसने अजय को सर्च कर लिया। कुछ और भी सर्च करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे डेटाबेस में अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड अगर आप फाइंड करते हैं तो वो ईजिली हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर आप फाइंड करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये उसे फाइंड नहीं कर रहा है। ये सिर्फ सेल पे जा रहा है, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल पे जा रहा है। तो अब बात ये आती है कि
क्वेश्चन मार्क को कैसे फाइंड आउट किया जाए कि अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो वो फाइंड आउट कैसे हो। एस्ट्रिक भी आप देख लीजिए, ये सर्च नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डेटा में कुछ भी सर्च हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक सर्च नहीं होगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये सर्च होगा कैसे। इसके लिए अगेन हम कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पर हम एक साइन देंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टिल्ड TILDE, और इसके साथ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ वहीं पे जा रहा है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जिस सेल में भी क्वेश्चन मार्क मेंशन है ये सिर्फ उसी सेल को सिलेक्ट कर रहा है, उसी को फाइंड आउट कर रहा है। अब सिमिलरली इसी टिल्ड के साथ मैं यूज़ करूँगा अपना एस्ट्रिक। सिंपल एस्ट्रिक को ये नहीं सर्च कर रहा है तो टिल्ड लगाया और एस्ट्रिक लगाया। अब आप देख सकते हैं सिर्फ उसी सेल को सिलेक्ट कर रहा है जहाँ पर हमारा एस्ट्रिक है। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। अब आप इजीली देखिए, फाइंड नेक्स्ट करा, उसी सेल को जाके उसने सिलेक्ट करा जहाँ पर एस्ट्रिक दे रखा है, टिल्ड लगाया, एस्ट्रिक का साइन लगाया। ये बेसिकली हमारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं और इस टाइप की सर्च को कहते हैं वेग सर्च, टू फाइंड आउट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एक्सेल। अब इसके बाद मैं आपको दो चीज़ें इकट्ठी बताऊंगा। पहली तो ये REPT, जी हाँ दोस्तों, इस फार्मूला के बारे में कि इसका यूज़ कैसे होता है। दूसरा, आप डेट डालिए और एक्सेल आपको बता देगा कि उस डेट को क्या वार था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था या कुछ और था। तो यहाँ पे दो फार्मूलेज हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत अमेजिंग है, जरा गौर से देखिएगा। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक REPT। मतलब क्या है कि हम यही वाला डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि हम एक साइन डालें, वर्ड डालें, अल्फ़ाबेट डालें और उसको कमांड कोई ऐसी दें कि वो उतनी बार रिप्रेजेंट हो। यहाँ पे मैंने 3 सेल को पीला कर लिया है। इस वाले हिस्से में रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला डालूँगा। फार्मूला क्या है, इक्वल टू REPT ब्रैकेट, सिंटेक्स है टेक्स्ट एंड नंबर। मतलब कि यहाँ पे टेक्स्ट मैं डालूँ और वो उसको उतनी बार नंबर को शो कर दे। इसको समझने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, टेक्स्ट को कॉमा दिया, नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। तो इस कॉलम में हमारा था टेक्स्ट, मैंने प्लस दिया, इसको ये फार्मूले की तरह ले रहा है, इसको आगे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये 5 टाइम्स आए, तो प्लस आपका 5 टाइम्स आ गया। कुछ समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा था? यहाँ पर आपने 5 टाइम्स इसको कमांड दे रखी है कि मैंने कोई भी टेक्स्ट डाला इतने नंबर पे आएगा, मतलब इतने नंबर टाइम से शो करना चाहिए। तो चाहे मैं अब यहाँ पे मैं A डालता हूँ, 3 टाइम्स है तो 3 बार दिखाएगा। और भी इसमें आप चाहें तो कुछ 3 को 3 बार दिखाना है तो 3 बार दिखाएगा, 10 बार दिखाना है तो 10 बार दिखाएगा। तो एक तरह से क्या है कि इसमें आपने REPT फंक्शन मतलब फार्मूला का यूज़ करा और आपने एक सेल को कमांड दे दी कि REPT, ये हमारा फार्मूला है कि हमने एक टेक्स्ट को भाई इतनी बार प्रेजेंट करना है, शो करना है, वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, जनरली लोगों को नहीं पता होता। आई होप आपको शायद पता हो, लेकिन ये कई बार एक्सेल में यूज़ हो जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कोई ऐसी कमांड जिसके बेस पर आप डेट डालें और वो आपको बता दे उस दिन क्या वार था। फाइंड आउट द डे नेम विद डेट। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे, एक है डेट का और एक है डे का। सिंपल है, मैं यहाँ पे डेट डालूँगा और ये यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसका
डे दिखा देगा कि भैया उस डेट को उस दिन क्या वार था। तो हमारे को अपना जो भी फार्मूला लिखना है वो लिखना है डे में। तो फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू पूछ रहा है उसकी, तो वैल्यू हमारी ये होगी, कॉमा फॉर्मेट में पूछ रहा है तो हम फॉर्मेट में इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार डी करेंगे और एंटर मार देंगे। ये सैटरडे आज की डेट दिखा रहा है जिस दिन का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं। तो कोई भी डेट ले लीजिए आप, मैंने ले ली सपोज़ यहाँ पे 25/9/2020, उस दिन फ्राइडे है। आप चेक कर लीजिए बिल्कुल ठीक है ये। एक और डेट डाल लेते हैं, मैं डालता हूँ 7 जनवरी 1980, पुरानी डेट ले लेते हैं, मंडे। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया है। और भी कोई डेट ले लीजिए, थोड़ा पीछे एक डेट चली जाएगी तो मंडे से पहले संडे ही आएगा। तो एक तरह से ये वेरीफाई हो जाता है कि एक डेट उसने पहले ले ली है कि 7 तारीख को अगर मंडे था तो 6 तारीख को, यानी कि उससे एक डेट पहले संडे ही आएगा। इस टाइप के फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत काम आते हैं दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।